नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा जबरदस्त है क्योंकि इसका टाइटल है कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना वर्सेस इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना में एक मस्जिद को गिराने की, उसको डेमोलिशन की उसकी तैयारियां हैं। चीन की पूरी पुलिस वहां पहुंच चुकी है, बड़ा संघर्ष चल रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कई लोग उसमें भयंकर जख्मी हुए हैं, एक आध लोगों के मरने की भी खबरें हैं। और ये बड़ा जबरदस्त संघर्ष चल रहा है वहां पर उइगर मुसलमानों और मतलब चाइना के मुसलमानों में और चाइना की सरकार के बीच में। तो इस पर भाई अब चूंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में इस्लाम का झंडा बरदार है, अपने आप को ठेकेदार समझता है, तो क्या वहां पर बात की जा रही है? तो मेरा जवाब यह है कि सरकार की तरफ से तो बिल्कुल नहीं की जा रही और लोगों को पता भी नहीं हुआ क्योंकि वहां की मीडिया इस तरह की खबरों को दिखाता नहीं है। उसे तो मतलब है कि इंडिया में बुर्का पहन के, हिजाब पहन के स्कूल में जाना मना हो गया है, इस पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन चाइना में मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, चाइना में संघर्ष चल रहा है, मुसलमानों को बदला जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं हुई। अब इस पर जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। जवाब जो है इसके बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। सर, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है और चाइना में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सड़कों पर निकल आई, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है ताकि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचाया जाए। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? पाकिस्तान एंड चाइना, बोथ कंट्रीज हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। चाइना को चाहिए कि पाकिस्तानी जो मॉस्क है वहाँ पर उनको सपोर्ट करें और उनको डिमोलिश ना किया जाए। और मैं भी बस अब यही कहूँगा कि चाइना दे आर वेरी गुड कंट्री, दे ऑलवेज सपोर्ट अस। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह डिमोलिश और जो हमारी मस्जिदें हैं उनकी बेहुरमती ना करें। सर, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अभी आपने खुद ही बोला कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ। तो हमारा दोस्त मुल्क अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या कर? बेसिकली दे आर नॉट मुस्लिम, उनको हमारे वैल्यूज़ का नहीं पता। सो यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी और वो देखते हैं तो डेफिनेटली उनको पता लगेगा कि यहाँ के लोग जो है उन पे एक बुरा इम्पैक्ट है। दे आर फ्रेंड्स विद अस एंड उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना करें वो। एंड आई विश वो इसको आपके इंटरव्यू को भी सुनेंगे और हमारी कोशिशों को भी देखेंगे वो, और इसको जितना हो सकेगा वो रोकेंगे। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम इसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ बुलंद कर देते हैं। अब जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, हम उनके हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तब हम खामोशी क्यों साध लेते हैं? अच्छा, इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। आपको पता है वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई मसाजिद को ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया कि ये हमारा चाइना के आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनाया गया, इसलिए वो मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं और बाद में मस्जिद बिल्ड भी नहीं करते। और ऐसा कई मसाजिद के साथ पहले भी हो चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसको डिसएग्री करता हूँ। और चाइना की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, हमारी वैल्यूज़ को देखें। और हम जो मुसलमान लोग हैं इस चीज़ का बहुत हमारे दिल पे असर होता है। हमारी मस्जिद है और चाइना में और हमारे इवन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट से डायरेक्टली। होपफुली वो हमारे गवर्नमेंट का तो सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे तो। असद, गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट करेगी, आपकी सरकार करेगी चाइना से? ना आप लोगों की इतनी औकात है, ना आप में इतनी हिम्मत है। ये इसलिए कह रहा हूं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चाइना के आगे आपकी सरकारें आंख झुकाकर खड़ी रहती हैं, ऊपर आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करती चाइना के आगे। आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं मजाक कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये चूंकि इंडियन है इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। नहीं सर, मैं आपको एक्स पीएम, आपके इमरान खान साहब, हैंडसम पीएम, उनकी बातें सुनवाता हूं। अलग अलग दुनिया के हिस्से में अलग अलग टीवी मीडिया के, जो फॉरेन मीडिया थी, उनके लोगों ने, पत्रकारों ने सवाल पूछे उइगर मुसलमानों को लेकर, और आपका हैंडसम पीएम, नाकाम पीएम इमरान खान, वो कहता है मुझे तो जी इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। सुनिए।
What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. और आप कहते हैं कि आपकी सरकार को बात करनी चाहिए। आपकी मीडिया इस खबर को दिखा दे तो मैं मान जाऊं, और आपकी सरकार तो बोल ही नहीं सकती। उसके जबान पे ताला लगाया हुआ है, उसके गले में चाइना का पट्टा है, उसने आपको कुत्ता बनाया हुआ है, और कुत्ते मालिकों के सामने भौंकते नहीं हैं। पाकिस्तान की सरकार उइगर मुसलमानों पर बिल्कुल नहीं बोल सकती, एक शब्द नहीं बोलेगी, लिख के देता हूं मैं। और जिस दिन बोल दिया उस दिन समझ जाइए कि पाकिस्तान ने सोच लिया है कि चाइना के साथ अब हमारे रिलेशन नहीं रखने। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूं और मतलब कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा असद, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ चाइना में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस मस्जिद को बचा लिया जाए। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, और हमारा दोस्त मुल्क हमारे लोगों के साथ क्या कर रहा है? लेकिन जी सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा जो है ना, वी आर मुस्लिम, ठीक है, इस पे हमारा यकीन है, ईमान है, और हमारा ईमान इस पे ही मुकम्मल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये दुनियावी रिश्ते आ जाते हैं, चाहे कोई दोस्त है या कोई दोस्त मुबालिक है, हमारे उसके साथ स्ट्रेटजी जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे हैं, वो एक बात की बात है। सबसे पहले एज ए मुस्लिम हमें जो है ना, इस चीज़ों को जो है ना बेहतर करना चाहिए। सबसे पहले जो वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं चाइना के, तो वो अगर करें तो वो तो एक अपना वहाँ का एक है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम पाकिस्तानी है, हमारा अगर वो दोस्त मुल्क है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो इस तरह की हरकत करने से बाज आएँ, ठीक है, और इस तरह की हरकत करने की हम उन्हें हरगिज़ जो है ना इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि एज ए मुस्लिम अगर इस चीज़ को हम देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को हम दुनियावी रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम इस्लाम को जो है ना वो नहीं प्रोटेक्ट कर सकेंगे, तो वो जो है ना ये, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारे आखिरी नबी हैं उनके बाद ये ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है, इस्लाम की हिफाजत करना। इसके जितने भी जो इस्लाम की जो हमारी मस्जिदें हैं, ठीक है, जितने भी यानी कि अहम जो चीज़ें जो इस्लामिक बेसिकली कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं या इस्लामिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वो हमारी मसाजिद के साथ ये सलूक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ मजालिम किए जा रहे हैं। अब चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अब इसके खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? इसके खिलाफ पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे जो सॉरी टू से हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो डुअल फेस रखते हैं, और हर एक कंट्रीज़ के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है, अच्छा। ठीक है। लाइक अभी जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया हमारे दुश्मनों में शामिल होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब यानी कि प्रीवियस सिचुएशन अगर आप देखें तो वो एक हमारे दुश्मनों में शामिल होता है। लेकिन चाइना एक हमारा फ्रेंडशिप है, हम उसके लिए जो बयानबाजी करेंगे वो एक बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से करेंगे, बड़ी, ताकि हमारे वो नाराज़गी ना हो। लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी नहीं देखते कि हमसे अल्लाह नाराज़ हो रहा है। मस्जिद एक अल्लाह का घर है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल बिला तफरीक हो के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हम इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग जो है ना कंडेम करें इसके ऊपर। ये मेरा एक पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बहुत अरसे से होता आ रहा है। हमने जो है बहुत सारे चाइनीज़ के ऐसे वीडियोस देखी हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ देखे, और उनका कहना है कि चाइना ने पहले भी ऐसे बहुत दफ़ा किया, मसाजिद को ये कहकर डिमोलिश कर दिया कि हमारे ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनी, और बाद में वो मसाजिद बनाई भी नहीं जाती, और कई मसाजिद को यही कह के डिमोलिश कर दिया गया है। देखें, और सिर्फ डिमोलिश ही नहीं किया गया है, सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि डिमोलिशन की गई है, कई मस्जिदों की गई है। ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है, चाइना से बहुत कम चीजें बाहर आती हैं, लेकिन ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और उसमें सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि डिमोलिशन की गई है। भाई, मस्जिदों को तो टॉयलेट में बना दिया चाइना ने,
मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया। सोचिए आप मतलब ये बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती और खुली चुनौती कि हम जो चाहे कर सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हमें रोक सको। और आप देखिएगा ये मस्जिद भी ये डिमोलिश करके रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं चाइना वाले, ये करके रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चिचियाते रहिए, बोलते रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, और वहां भी जो है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आप लोगों की हालत है। लेकिन नहीं, इंडिया में ही जुल्म हो रहा है जी, बहुत जुल्म है इंडिया में जी। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अब चाइना है ना, चाइना कहते हैं कि जी चाइना हमारा फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ये नो डाउट है, होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को एक देखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ से क्यों घबराती है बयान देने से। अगर चाइना हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारी तरफ से भी उनको जो है ना कुछ फ़ायदे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो मेन जो जैसे ये सी पैक इन्होंने बनाया, तो सी पैक के हवाले से भी देखें तो सी पैक भी जो है ना उससे उनको भी अर्निंग हो रही है, बेनिफिट्स उनका है। और ये ऐसा नहीं है कि जो है ना वो फ्री ऑफ वन साइडेड ही है, जो हमारे इतने ही जो है ना गैर मुस्लिम उठ के हमारी इतनी हमायत करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोनों और पता नहीं आप शायद बताने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, फायदा नहीं है, वो आपको चूस रहा है। और आपने सीपेक का जिक्र किया तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ग्वादर पोर्ट का। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की जमीन पर बना है। वैसे तो बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को आपका हिस्सा नहीं मानता, बलूच के लोग अपना हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि अपने कब्जा कर रखा है, तो चलिए मान लेते हैं वो बलूचिस्तान की जमीन पर बना है। और उससे होने वाली कमाई कितने परसेंट आपको मिलती है? सिर्फ 9%। आपको छुट्टे पैसे दे देता है, बोलो यार रेजगारी लेके जाओ 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 जाओ। 91% कमाई जो है वो चाइना खुद रखता है ग्वादर पोर्ट की। और आप कहते हैं कि वो आपकी मदद कर रहा है, आपका दोस्त है, आपको लूट रहा है और आपको पता नहीं है। और आपको पता भी है तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जिप लगी हुई है। और जिप है उस पैसे की, गले में पट्टा लगा हुआ है, पट्टा है वो पैसे का जो चाइना ने आपको दे रखे हैं। दोनों साइड से जो है ना मतलब उनको प्रॉफिट है, हमें भी है उनको भी है। अब कहने का ये मतलब है कि जब हमें भी प्रॉफिट है उनको भी प्रॉफिट है, तो जब वो हमारे मुस्लिम जो एरियाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों ना स्ट्रांग उनका एक्शन, उनके एम्बेसडर को बुलाएं, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करें। बल्कि प्रोटेस्ट क्या कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी जो पार्टी है बिलोंग करता हूँ, लेकिन बात यहाँ पे इस्लाम की है, तो इस्लाम की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको चाहिए कि उनके जो सदर हैं, शी पता नहीं कौन जो भी हैं, उनको जो है ना कॉल अप करें, उनको एक स्ट्रांगली जो है ना नोटिस करें, उसे इस चीज़ को रुकवाएं। ये तो सरासर ज़्यादती है यहाँ पे। बिल्कुल भी मैं लास्टली आपको यही कहूँगा, यहाँ पे हमें बिल्कुल ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इंडिया में भी हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं, लेकिन इंडिया ने कभी नहीं कहा कि ये मस्जिद हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं बनी तो हम इस मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं। मतलब मस्जिद एक खुदा का घर है, हम वहाँ पे नमाज अदा करते हैं। एक होता है डिमोलिश करना, एक होता है रेनोवेट करना। रेनोवेट और चीज़ है, डिमोलिश करना और चीज़ है। इस चीज़ों में इन दोनों टर्मिनोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रेनोवेट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो गलत बात नहीं है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। रेनोवेट करना एक अच्छा है कि यार वो एक हमारे मस्जिदों को अगर रेनोवेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी। डिमोलिश करना ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये नाकाबिले माफ़ी बात है, ये मस्जिद को जो है ना डिमोलिश करना। सर आपका नाम? हारून रशीद है मेरा। हारून, चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचा लिया जाए। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, अब उनकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त ममालिक है, हमें उस मस्जिद को बचाना भी चाहिए एज अ मुस्लिम होने के नाते। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को चाहिए कि चाइना की गवर्नमेंट से बात करे और उसको डिमोलिश होने से बचाए, ये हमारा हक है। और हमारी अगर उनके साथ दोस्ती है तो हमारा इतना कम से कम इतना हक बनता है कि हम उसको रुकवा सकें। लेकिन चाइना अपने मुफाद का दोस्त है, हमें ये चीज़ का इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट से या अपनी गवर्नमेंट से वो मामलात करते हैं जिनमें उनका फ़ायदा होता है। बहुत कम है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो उसमें चाइना हो, लेकिन चाइना हमारा दोस्त है, तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इसको बात करे गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर चाइना से, तो इस मामले को रुकवाए।
दुनिया में कहीं भी जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, ख़ासकर अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं कि वहाँ पर जो है वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर मसाजिद को डिमोलिश किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है। लेकिन जब चाइना में कुछ होता है तब हम खामोश क्यों हो जाते हैं, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अभी पाकिस्तान में लाहौर में इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। इसके हम इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन चाइनाज़ की पॉलिसी मतलब सख्त है, वो मुश्किल इस चीज़ को मानते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए वैसे करवाए। वो एक ताकतवर मुल्क है चाइना, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की वो बात मानेगा। सर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। हमें ये कहकर हमारी मसाजिद को डिमोलिश कर दिया जाता है कि ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनी हुई, लेकिन बाद में उन मसाजिद को ना तो दोबारा बनाया जाता है, ना ही उनका दोबारा कोई इस तरह से उन्हें रेनोवेट किया जाता है। बिल्कुल, अगर नहीं बनाया जाता मस्जिद को उसी जगह के ऊपर आर्ट नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ा मसला है। हमें इसमें क़ौम मुत्तहिदा में जाना चाहिए और इस पे ऊपर बात भी करनी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। ये उस लेवल पे उसको नहीं देखेंगे जिस लेवल पे हमें देखना चाहिए। जिस तरह हम इंडिया को देखते हैं, जैसे इसराइल को देखते हैं, हम इस चीज़ को नहीं देखते, क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट्स के साथ उनके लिंक्स हैं। तो अपने मुफाद का मामला आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डालेगी। चलिए, अगर गवर्नमेंट प्रेशर नहीं डाल सकती तो हमारी आवाम तो कुछ ना कुछ कर सकती है ना, या हमारी आवाम ने कुछ भी नहीं करना? हमारी आवाम वैसे तो हर चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकल आती है, कश्मीर के प्रोटेस्ट के लिए निकल आती है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम फिर चाइना में रहने वाले मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है। नहीं, बिल्कुल हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कह लें आप, ये इस चीज़ की इनको इस चीज़ का अवाम को साथ देना चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट के लिए। आजकल तो पुलिस उठा के ले जाती है जिसको भी आप प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ करते हैं, हम इंडिया के ख़िलाफ़ करते हैं, हमें चाइना के ख़िलाफ़ भी करना चाहिए। हम अगर मुस्लिम हैं, एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि जहाँ मुसलमानों पे या मुस्लिम मसाजिद पे या किसी भी चीज़ पे गलत होता है तो हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें आवाज़ उठाने का हक़ है। और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानी लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, उन पर मजालिम कर रहा है, मसाजिद की बेहुरमती कर रहा है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि हम तो जो बड़ी अच्छी और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो चाइना, जिसको हम दोस्त मुल्क कहते हैं, वो दोस्त मुल्क हमारे लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आवाम को नज़र क्यों नहीं आता? क्यों हम आंखें बंद कर लेते हैं चाइना की दफ़ा? आंखें तो बिल्कुल बंद कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जो भी मामलात होते हैं हम उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि वो इंडिया हमारा मतलब दुश्मन मुल्क हम जिसको कहते हैं, उसको ज़्यादा चीज़ हाईलाइट करते हैं। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान हैं। अगर थोड़ा बहुत होता होगा तो उसको हम ज़्यादा हाईलाइट करते थे। ऐसे ही है जैसे चाइना में थोड़ा बहुत होता है, हम हाईलाइट नहीं करते। हमारे हाईलाइट पे फोकस होना चाहिए, हम हाईलाइट करें चाइना के अंदर जो भी जालिम होते हैं उनको हम आवाज़ उठाएं और इंटरनेशनल फॉर्म पे ऊपर लेके जाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चाइना की गवर्नमेंट से बात करें, ताकि चाइना में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी को उनके राइट्स मिल सकें। पता नहीं गवर्नमेंट आपकी, खैर आप जो लोग करते हैं कहते हैं उससे गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को पता है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और चाइना के खिलाफ आपकी गवर्नमेंट जा नहीं सकती। आप में दम ही नहीं है, इतना आप में बिल्कुल भी दम नहीं है। आप नहीं जा सकते चाइना के खिलाफ, यकीन मानिए। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पिछले साल आप लोगों ने, पाकिस्तान ने चाइना से पता है कितने का सामान इंपोर्ट किया है? $20 बिलियन से भी ज्यादा का। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाइना पर आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको हर चीज के लिए
चाइना जाना पड़ता है, चाइना भागना पड़ता है, चाहे वो सुई लेना हो, चाहे वो जहाज लेना हो। और अगर आपने उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, आपने उसकी एक्शंस के खिलाफ आपकी सरकार ने जरा भी आवाज क्या उठाई, सुगबुगाहट भी हुई ना, तो चाइना आपके गले में जो पट्टा उसने डाल रखा वो इतना टाइट कर देगा कि आप छटपटाने लगेंगे, तिलमिलाने लगेंगे। और आपकी सरकार ये बहुत अच्छी तरह से ये बात जानती है। मुझे देखकर हैरानी होती है कि सच में वाकई बात ये सच है कि चाइना में आपके बंदों को कह रहा हूं, मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। मतलब इस्लामिक रिवाज है एक दाढ़ी रखने का, वो दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, लेकिन आपके यहां कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। इंडिया में कभी आपने सुना है कि ऐसा होता है? वहां पर रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते मुसलमानों को चाइना में। आपने कभी इंडिया में सुना है कि ऐसा होता है? वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी नस्लकशी की जा रही है, वहां के लोगों को कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही जो मुसलमान हैं। आपको लगता है कि इंडिया से आपको कभी ऐसी खबर आई हो कि इंडिया में कुरान नहीं पढ़ने दी गई? वहां पर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है। आपने कभी सुना है कि यहां पर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है? वहां पर आपकी जो संस्कार हैं, इस्लामिक रीति रिवाज हैं, उनको हटाया जा रहा है। चाइनीज संस्कार और रीति रिवाज पढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद आप इस्लामिक रीति रिवाज वहां के मुसलमान भूल जाएंगे, वो इस्लाम फॉलो करना छोड़ देंगे। आपने कभी सुना है कि इंडिया से ऐसा हुआ है? आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आप लोगों को लगता है कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे शर्म कर लो, और थोड़ी बहुत अगर इज्जत है और थोड़ी बहुत अपने आप को आप मानते हो कि हम ये हैं, तो आप चाइना के खिलाफ आवाज उठाओ। फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालने के लिए आप लोग अपने यहां इतनी बड़ी रैली करते हो, जो एम्बेसडर आपके यहां है ही नहीं कभी, लेकिन आप चाइना के खिलाफ इतनी बड़ी रैली नहीं निकालोगे। कहां है टीएलपी वाले, कहां है वो सब? वो नहीं रैली निकालेंगे, ना एक शब्द बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि उनके जेब में भी जो पैसे आ रहे हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। तो उनकी भी हिम्मत नहीं है बोलने की। इस्लाम गया बाद में, पहले तो पैसे चाहिए। और अगर है हिम्मत तो ओपन चैलेंज है पाकिस्तानियों, है हिम्मत तो निकालो रैलियां चाइना के खिलाफ। फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग पसंद आया तो आप लोग को पता ही क्या करना है, और आप लोग को और एक बेटर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।